वेलकम ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसेस में भी हम लोग देखेंगे कि कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लो इस प्रोसेस को मैंने करवाया, कोई प्रोसेस अगर हो रहा है और उस प्रोसेस को फिर से तुमने इनिशियल, मान लो इस स्टेट पे था पहले, अभी दूसरे स्टेट पे तुमने करा दिया, कोई प्रोसेस करा दिया ऐसे, और इस प्रोसेस को फिर से तुम्हें बैक टू जहां पे था वहीं पहुंचा देना। तुमने जहां पे था वहीं पहुंचा दिया, मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए मान लो चली गई वापस, और ऐसा करते हुए उसने सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। मतलब प्रोसेस को कराया, फिर बैक टू उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले गया, और ऐसा करते हुए तुमने सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं दिया, सराउंडिंग पे कोई असर नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला सराउंडिंग को कि कुछ ऐसा हुआ भी था। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इरिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। कि ऐसा प्रोसेस जिसको तुम रिवर्स कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब तुम्हारा फिर से वन पे आ गया और सिस्टम और सराउंडिंग को कुछ पता भी नहीं चला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको इफेक्शन कुछ अफेक्ट नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो हमेशा फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है हमेशा फ्रिक्शनलेस, यानी उसमें लॉसेस नहीं होते। लॉसेस नहीं होते हैं किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो ऐसे प्रोसेस जो कि जिसमें लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, इस टाइप के जितने भी प्रोसेस होते हैं दे आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। आपका हो सकता है कब? जब तुम्हारा बैक हो जाए और कछु सराउंडिंग पे असर ना पड़े, कछु सराउंडिंग पे असर ना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। नेचर में वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस कोई है ही नहीं, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर नेचर में होगा एक्चुअली में तो फ्रिक्शनलेस तो होगा नहीं, कछु ना कछु फ्रिक्शन तो होगा। तो हम लोग और रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ में आप, ग्राफ जब आप बनाओगे कोई भी ग्राफ, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, कुछ भी बनाओगे, तो ग्राफ में आप क्या करोगे बेटा? उसको उसको हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। सॉलिड लाइन से दिखाया जाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपने इस प्रोसेस को कराया 1 से लेके 2 तक गए और आपने सोचा कि नहीं इसको मैं बैक भी कर देता हूँ, 2 से लेके फिर 1 तक करा देता हूँ, तो ऐसा आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 1 पे भी जा सकते हो। बट इस टाइप के प्रोसेस को कराने के टाइम पे आपको हो सकता है कि सराउंडिंग में कुछ हीट देना पड़े या सराउंडिंग के पास कुछ वर्क दे दिया जाए, इस टाइप से। मतलब सराउंडिंग को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, आपने कुछ ऐसा प्रोसेस जो भी कराया, हीट या तो सराउंडिंग से लेके दे रहे हैं या तो सराउंडिंग को ही दे रहे हैं। मतलब सराउंडिंग की स्टेट और सिस्टम की स्टेट, ओरिजिनल स्टेट, सिस्टम भले ओरिजिनल पे चला जाए लेकिन सराउंडिंग कुछ ना कुछ सराउंडिंग में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें ना सिस्टम भी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, सराउंडिंग भी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, कछु किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो इरिवर्सिबल है दैट इज योर, इसमें लॉसेस होगा बेटा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? लॉसेस होगा, यानी कि फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जितने भी एक्चुअल प्रोसेस जितने भी आपके पास है एक्चुअल प्रोसेस, वो हमारे क्या होते हैं बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके होंगे। एक और प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? जब देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये क्या है भाई? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, क्वासी का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि क्वासी स्टैटिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहे, ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल देते हैं। इस मतलब ये धीरे धीरे होता है, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली प्रोसेस होता है, वेरी स्लोली, बहुत स्लो से ये प्रोसेस होता है। और इतना स्लो होता है कि तुम्हारा पता नहीं चले। लेकिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन में प्रेजेंट, आपका फ्रिक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, में प्रेजेंट। तो फ्रिक्शन अगर ऐसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसमें ऐसा क्वासी स्टैटिक प्लस में
फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। अगर क्वासी स्टैटिक भी हुआ और फ्रिक्शनलेस भी हो गया, फ्रिक्शनलेस भी हो गया, तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सब के सब वेरी वेरी स्लोली चलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी स्लो, यानी कि वो क्वासी स्टैटिक तो होगा ही, साथ में साथ वो फ्रिक्शनलेस, यानी कि उसमें कुछ लॉसेस नहीं होंगे। तो अगर हम मैं बोलूं कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, बिल्कुल सही बात है। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, सही बात है बिल्कुल। रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी होंगे सारे के सारे क्वासी स्टैटिक होंगे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट all reversible, all quasi-static process, all quasi-static static process are not reversible, मतलब कि इसका जो इन्वर्स होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस भी होंगे जिसमें फ्रिक्शन भी होगा, किसी में फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होंगे जिसमें फ्रिक्शन होगा, और ऐसे वाले को आप रिवर्सिबल नहीं बोल सकते क्योंकि रिवर्सिबल में फ्रिक्शन नहीं होना है। समझ में आ रही बात? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जितने भी होते हैं उनमें से कुछ रिवर्सिबल होंगे, कुछ इरिवर्सिबल होंगे। तो हम लोग एक वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, दिस इज रिवर्सिबल। मतलब सारे के सारे रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक हैं, बट सारे के सारे क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल नहीं है। जरा देखो ये वाला जो है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज व्हाट, दिस रीजन इज नॉट क्वासी स्टैटिक ना, दिस रीजन इज क्वासी स्टैटिक बट दिस रीजन इज नॉट रिवर्सिबल। तो ऐसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो कि फ्रिक्शनलेस होंगे, ये फ्रिक्शनलेस है, तभी इसको हम लोग रिवर्सिबल बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये 2 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके पेपर में आता है इस टाइप से, कोई भी पेपर में, मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर में भी आता है। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब इजी चल रहा है, इजी भी होगा क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से करना है। आप लोगों को मैं सब कुछ बता दूंगा। आपका ये छोटे छोटे जो वीडियो सीरीज है, ये पूरे सीरीज में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। आप बिल्कुल थ्रू आउट इसको देख लो, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपसे बीपीएससी एई में नहीं छूटेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए, और बहुत काम की चीजें हैं। इसी चीज को लेने के लिए मैं हो सकता था तो मैं इसी चीज को पढ़ाने के लिए, तो मैं 4 साल से यही सब चीज पढ़ा रहा हूँ। तो हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देखो, बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, या मैं थोड़ा सा मतलब फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सब बहाना नहीं चलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, और नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स भी पढ़ लेना, और क्वेश्चंस खूब सारे कर लेना RS कुर्मी या गुप्ता एंड गुप्ता की बुक से। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।